गाइस, आज हम लाए हैं हिस्ट्री दैट शेप्ड इंडिया का थर्ड पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे वैदिक पीरियड। जब यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होने लगी, तो यहाँ पर कुछ लोग आए जिन्हें हम जानते हैं आर्यंस के नाम से। उन्होंने यहाँ पर कई वेद, उपवेद, ऐसे कई ग्रंथ बनाए, जिसमें से हमारे 4 वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसी पूरे टाइम पीरियड को हम बोलते हैं वैदिक काल। वैदिक काल के 2 हिस्से हैं, एक तो अर्ली वैदिक काल और एक यहाँ पर आता है लेट वैदिक काल। इन दोनों के बारे में हम बाद में पूरी तरीके से अच्छे से जानेंगे। पहले हम इसमें अच्छे से इसकी शुरू की हिस्ट्री जान लेते हैं। अराइवल्स ऑफ द आर्यंस, कि आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। ये जो आर्यंस थे वो कहीं सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया यानी कि वो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो 5-6 कंट्री हैं, उधर से यहाँ पर ये लोग आए थे इंडिया की तरफ। यहाँ पर जब ये आर्यंस आए तो पहले तो ये सिर्फ पंजाब में बसे थे। ये पंजाब आज के समय का पंजाब नहीं है, ये उस समय का पैप्सो कहा जाता है, यानी कि पाकिस्तान का पंजाब, इंडिया का पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इन सबको मिलाकर उस समय का पंजाब बना करता था। तो इस पूरे एरिया में वो लोग रहने लगे और इन लोगों में कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। जो ये 3 चीज़ें हैं उसमें आ जाते हैं। पहले तो रथ, उनके लिए रथ बहुत इंपॉर्टेंट थे, घोड़े और गाय। गाय को वो धन की तरह मानते थे और यहाँ तक कि जमीन भी उनके लिए कोई मूल्यवान नहीं थी गाय के सामने। ये कई बार लड़ा करते थे सिर्फ गायों के लिए। और बाकी अब हम आगे देख लेते हैं। तो आता है द वेदास एंड लिटरेचर, कि कौन से वेद में क्या है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है वो जो देवी देवता हैं उनके बारे में प्रशंसा करता है, उनकी स्टोरीज बताता है। तो ये जो ऋग्वेद है उसमें 3 भगवानों की बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है: इंद्रदेव, सोम देव और साथ में आ जाते हैं अग्निदेव। आगे चले तो आता है सामवेद। इसमें रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में बताया गया है कि पूजा अर्चना कैसे की जाती है। तो ये जो सारे ही वेद थे वो हिंदुइज्म को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसी टाइम पे कहीं हिंदुइज्म स्टार्ट हुआ था। यजुर्वेद उन रिचुअल्स, मतलब वो जो हमने पहले देखा सामवेद, वो तो उसमें सिर्फ मंत्र बताता था कि रिलीजियस रिचुअल्स में कौन से मंत्र पढ़े जाते हैं, लेकिन यजुर्वेद बताता है कि उन रिलीजियस रिचुअल्स को करना कैसे है, उसमें हवन वगैरह कैसे होंगे, इन सब के बारे में बताता है। अथर्ववेद जो है वो हमें बताता है हमारे अगर कोई दुश्मन है तो हमें उनसे कैसे बचना है, उनसे कैसे लड़ना है, बीमारियां हैं तो उनसे कैसे लड़ना है, इन चीजों के बारे में बताता है अथर्ववेद। और सिर्फ ये 4-5 वेद ही नहीं, यानी कि 4 वेद ही नहीं, और भी कई टाइप के यहाँ पे टेक्स्ट उभरे। जैसे उनमें आ जाते हैं ब्रह्ममाणास, आर्यनकाज और उपनिषदास। ये सारे ही उस टाइम की फेमस बुक्स थी। असलियत में ये 3 बुक्स नहीं है, इनमें कई सारे पार्ट्स होया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारी रिलीजियस बुक यहाँ पर निकली। अब बात कर लेते हैं अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। ये जो टाइम था उस टाइम पे मेनली ट्राइब्स का राज था। जो ट्राइब्स होया करती थी वो एक साथ जुट के रहा करती थी। तो फिर उसी को हम धीरे धीरे किंगडम डिक्लेयर कर दिया उन लोगों ने। ये पूरा एक क्लैन का था, यानी कि परिवार टाइप में। जो उनका परिवार था तो उस पूरे के लिए एक हेड चूज किया जाता था, जो कि बाद में जाके राजा में ट्रांसफर हो गए। तो ये ट्राइब्स के रूलर्स की तरह रहा करते थे।
इस टाइम पे सभा और समिति दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब सभा और समिति में अंतर क्या है और वो होया क्या करती थी उनकी बात कर लेते हैं। सभा और समिति लोगों की गैदरिंग्स होया करती थी, जो कि आम जो हमारी आम लाइफ है उसमें आने की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बैठाई जाती थी। ये जो सभा है वो होया करती थी कि कोई भी इंसान उसमें आके जुड़ सकता है, लेकिन समिति में कुछ चुनिंदा ही अ, जो बूढ़े लोग थे उन्हें जगह दी जाती थी। और इसी टाइम पर यहाँ पर एक और चीज निकली जिसे हम कहते हैं वर्ण सिस्टम। इसमें चार वर्ण निर्धारित किए गए, जिसमें आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण थे वो हवन करना कराना, वेद पढ़ना पढ़ाना ऐसी चीजें करा करते थे। क्षत्रिय जो थे वो राजा महाराजाओं के काम करते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे और ऐसे काम किया करते थे। फिर आते हैं वैश्य, तो वो ट्रेडर्स होया करते थे और साथ ही में फार्मर्स होया करते थे, ऐसे काम वो करते थे। और जो लास्ट में बचे शूद्र, तो वो जो लोग थे वो लेबर्स, सर्वेंट्स ऐसे काम किया करते थे। और बाकी जो तीन है, बाकी तीन वर्ण उनकी मदद किया करते थे, तो उन्हें कहते हैं शूद्र। तो साथ ही में यहाँ पर महिलाओं का भी बहुत ही ज्यादा अच्छा काम रहा करता था, यानी कि आज की तरह महिलाओं और पुरुषों में इतना अंतर नहीं था। गाय एक बहुत ही बड़ा मनी की टाइप था, एक बहुत बड़ा धन था जिसके ऊपर लड़ाइयाँ भी होया करती थी। और यहाँ पर अब हम देखें तो ये ऋग्वेद इस टाइम पर अ, आया था, यानी कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था। फिर आया लेट वैदिक पीरियड। तो जब लेट वैदिक पीरियड आया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ही नहीं, अब गंगा यमुना दोआब और उसके आसपास के एरियाज में भी लोग आने शुरू हो चुके थे। और फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो ये लोग थे उनके पास अच्छी खासी जमीन होने लगी, तो एग्रीकल्चर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होने लगा क्योंकि अब वो दोआब में आ चुके थे। तो एग्रीकल्चर बढ़ा इस टाइम पर। यहाँ पर आयरन का यूज भी बढ़ा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे वेपन्स बनने लगे। वेपन्स बने तो लड़ाइयाँ हुई, जमीन की लड़ाई होना शुरू हुई। अब यहाँ पर गाय से ज्यादा इंपॉर्टेंट जमीन हो चुकी थी। इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे जो राजा महाराजा थे उस टाइम क्लैंस के, वो एक बहुत बड़े जनपदास के राजा महाराजा बनना स्टार्ट हो चुके थे। और यहाँ पर निकलने लगे जनपदास, जो कि बाद में जाके महाजनपदास में ट्रांसफर हुए। इसकी बात हम करेंगे अगले एपिसोड में, पहले हम आगे का इसी टाइम पे देख लेते हैं। जो लेट वैदिक काल आया वो अर्ली वैदिक काल से वैसे बहुत अलग था। ऐसा क्यों? पहली चीज तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगा। जो ब्राह्मण थे उनकी पावर बढ़ी और जो वुमेन्स थी उनकी पावर घटी। साथ ही में जो ये क्या बोलते हैं वर्ण थे, वो भी ऐसा नहीं रहा कि जो काम कर रहा है उस हिसाब से रहने लगा। वर्ण भी हेरिडेटरी हो गया। मतलब अगर किसी के पिता ब्राह्मण है तो चाहे वो लड़ाई कर रहा हो, वो राजा बन जाए, लेकिन तब भी उसे ब्राह्मण ही माना जाता था। बल्कि उस टाइम पर अगर हम अर्ली वैदिक काल का देखें तो उस टाइम उसे क्षत्रिय माना जाएगा। लेकिन जो लेट वैदिक काल था उसमें काम से कोई मतलब नहीं था। तो यही हमने देखा कि वर्ण सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका था। इस टाइम पर हमें तीन वेद और निकलते हुए दिखे, जिन्हें हम कहते हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बाद अब हम बात कर पहले हम ये देख लेते हैं इनका टाइम पीरियड क्या रहा। जो ये सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद बने, ये बने थे जैसे कि लेट वैदिक काल में। तो इसका टाइम पीरियड था 10,000 बीसी से लेके 500 बीसी। और 10,000 नहीं, 1,000 बीसी से 500 बीसी। बल्कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो रहा था 1500 बीसी से 1,000 बीसी तक। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ की,
कि वहां पर उस टाइम किस किस चीज पर पैसे बनते थे, कैसी कैसी वहां पे पॉलिटिक्स चला करती थी। तो पहली चीज तो जैसे हमने अर्ली वैदिक काल में देखा, उस टाइम जो कोई क्लैन होया करती थी या ट्राइब होया करती थी, उसका कोई रूलर नहीं रहा करता था, उसमें सिर्फ एक हेड होता था जो कि सभा और सम्मति के उससे चलता था। लेकिन बाद में यहाँ पर राजा महाराजा निकलने लगे। साथ ही में यहाँ पर घोड़े का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा पूरे टाइम पर। और यहाँ पर देखें तो इसमें कौन कौन से पैसे का बहुत ज्यादा काम था, तो वो होया करता था एक तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, फिर ट्रेड, और ट्रेड के बाद यहाँ पर आ जाते हैं क्या बोलते हैं, गौ माता का जो ये सारा काम होता है, यानी कि डोमेस्टिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही उस टाइम पर। रिलीजन एंड बिलीव्स की बात करें कि वहां पर कौन से धर्म थे, कैसी बिलीव्स माने जाते थे, तो उसकी बात कर लें। उस टाइम पर जो लोग थे वो पंच विभूतों पे चलते थे। वो इन 5 चीजों को बहुत पूजा करते थे, जिन्हें हम बोलते हैं भूमि, पानी, आग, वायु और गगन यानी कि आकाश। इन 5 चीजों को पूजा जाता था। साथ ही में कुछ जो मेन डेइटीज रहे हैं, तो उनमें आ जाते हैं इंद्र, अग्नि, मकर, वो वरुण और सोम। इसके अलावा भी कई ऐसे देवी देवता रहे हैं। तो अभी हमने पिछले एपिसोड में देखा था यहाँ पर जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी। अब हमने देखा वैदिक काल, और अगले जो पार्ट रहेगा हमारा, उसमें हम देखेंगे यहाँ पर जैनिज्म। तो अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। आज हमने जो देखा उसमें ये था, सबसे पहले तो कि ये अर्ली वैदिक क्या काल और लेट वैदिक काल क्या थे, इन दोनों में कौन से डिफरेंसेस रहे। हाँ, तो क्या क्या डिफरेंसेस रहे, एक तो कि उनमें का जो कास्ट एंड वर्ण सिस्टम था उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आया। दूसरा, यहाँ पर ब्राह्मण्स की पावर बहुत बढ़ गई और वुमेन्स की घटी। उससे पहले हमने अराइवल्स ऑफ आर्यंस भी देखा कि जो आर्यंस थे वो आए थे यहाँ पर सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ। इन दोनों ही कालों को देखने के बाद हमने उस टाइम की पॉलिटिक्स और यहाँ पर जो इकोनॉमिक लाइफ रही उन सारी चीज़ों के बारे में बात की, और कई ही सारी हमने इस वीडियो में चीज़ें देखी, जैसे उनके रिलीजन एंड बिलीव्स तक देखे। तो धन्यवाद, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।